शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणीं यमाश्रितो हि चंद्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास कार्यक्रम हरिओम दरबार में। आज हम पर्सनल जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ में समस्या कहां पर है पर्सनल जीवन में या पर्सनल लाइफ में या पर्सनल कैरियर में, पर्सनल बिजनेस या व्यवसाय में या लव लाइफ में। समस्या सबके साथ में होती है, लेकिन समस्या आती कहां से है या कब आएगी, जीवन के किस मोड़ पर मिलेगी, नहीं पता होता। लेकिन वो पता होती है, आप जानना नहीं चाहते हैं उसको। इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि समस्या आती कहां से और उसका सही और सटीक समाधान क्या होता है। एक सामान्य दर्शक जुड़ गए हमारे साथ में, स्वागत करते हैं अपने हरिओम दरबार में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। शुभ नाम बता दीजिए। संजय सिंह। दोबारा बोलिए। संजय सिंह बोल रहा हूँ मेरठ से। संजय सिंह मेरठ से जी। और संजय जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र जी 45 वर्ष। 45। आपके दादाजी का क्या नाम है? रमेश। रमेश सिंह जी। जी। ठाकुर साहब, आपको 3 बार आपको बोलना है ओम नमः शिवाय और लाइन पर आपको बने रहना है, फोन नहीं काटना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी ठाकुर साहब, समस्याएं तो काफी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अपने करियर को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के कुछ डिस्टर्ब चल रहे हैं क्या? जी 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 जी। ये भी समस्या है और जी गुरुदेव, एक सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे गलत संगत में चले गए हैं। 2 बच्चे हैं, नशा भी करते हैं और मेरे से भी उल्टा सीधा बोलते हैं, जवाब देते हैं। देखिए, पारिवारिक समस्याएं जो हमको दिखी और ये गहरी समस्या होती है। मैं लाइव पे नहीं बोल सकता, कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन आप शायद समझ गए उस चीज को, आपने सामने ला करके खड़ा कर दिया उस चीज को। कहते कुछ करनी कुछ कर्म दंड, कुछ पुनर्जन्म के पाप, जो इंसान को मृत्यु लोक में आकर के उसको भोगना पड़ता है, कभी जीवन साथी के रूप में तो कभी औलाद के रूप में। ठाकुर साहब, हम एक चीज को जरूर कहेंगे, संगत से गुण होता है। आपके बच्चों का संगत गलत हो गई, बच्चे आपके खराब नहीं, उनकी जो संगत है वो खराब होगी। उसको छुड़वाने का कोशिश किया। मैं जानता हूं कि बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन इसके लिए उपाय तो किया जा सकता है। एक चीज मैं और आपसे जानना भी चाहूंगा यहां पे, जो हमको दिख रहा है कि घर में या अपने परिवार में, जो भी आपका चाचा ताऊ इत्यादि या आपके ननिहाल में, दोनों जगह, या आपके ननिहाल में या आपके परिवार में, कभी कोई पानी में डूब करके मरा है या एक्सीडेंट में या लड़ाई झगड़े के में, कोई ना कोई कभी ना कभी तो ये चीजें हुई हैं आपके घर में? जी सत्य बोल रहे हैं। मेरे नंसार में ये हुआ था, जो मेरा मामा था जी, वो नहर में डूब गया था, उससे उसकी मृत्यु हो गई। जी। और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा आपके भी जीवन में आया, कैरियर को लेकर के अगर हम करें, पर्सनल लाइफ को लेकर के भी करें, आज संतान के साथ में है जी। तो ये चीजें जो हैं कि आपके साथ में समस्याएं चले, लेकिन इस समस्या का समाधान भी है।
इसके लिए आप, अगर आपके बच्चे रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जी जी कर लेंगे जी। कर लेंगे, तो उनको लाल कलर के धागे में शुक्ल पक्ष के एकादशी के तिथि पर 5 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष सिद्ध करवा करके उनको जो है आप धारण करवाइए, लाल धागे में धारण कराइएगा। और आप नियमित रूप से 1 लोटा जल, चाहे आप अपनी धर्मपत्नी को भी बोलिएगा, 1 लोटा जल भोले बाबा को ले जाकर के अवश्य चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, चाहे कुछ भी मत लेके जाइए, लेकिन 1 लोटा, जिस घर से 1 लोटा जल अपने घर से लेकर के शिवलिंग पर ले जाकर के चढ़ाता है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन आपके घर में ये समस्याएं वहां से प्राप्त हुई हैं, ननिहाल से, या चाहे आपके घर से, जैसे आपने बताया कि पानी में डूब करके एक्सपायर हो गए, तो उनके भी घर में समस्याएं बहुत सारी हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके घर में करे। तो पहले पूरे घर का आप बंधन करवाइए, पूरा घर आपका कील होना चाहिए, और जब तक कील नहीं होगा ना, तब तक ये समस्याएं आपके साथ में बनी रहेंगी। और बाकी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को आप अभिषेक कीजिए, और हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन अवश्य कराइएगा। ठीक है? ठीक है जी। जी ठाकुर साहब, आप बोलिएगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके जी दर्शकों, हम जैसे हम इस प्रकार की अगर समस्याएं आपके भी लाइफ में है, आपके भी जीवन में है, संतान गलत मार्ग पर चली जाती है, तो इसकी कमियां कहीं न कहीं माता पिता के अंदर में होती है। माता पिता के कारण से ही कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा, और उसका आपके लिए क्या समाधान है यह जानने के लिए आपके समक्ष नंबर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर जो है कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे आप सहयोगी जो आचार्य हैं उनसे भी जो है आप संपर्क कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे थे पर्सनल जीवन को लेकर के, कि जीवन में इस प्रकार की समस्या क्यों आती है, तलाक हो जाए या पति पत्नी के रिश्ते जो हैं कि डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए भी हमने आपको उपाय बताए हैं कि भगवान शिव पर या माता पार्वती को सिंदूर का टीका लगा करके अपने मस्तक पर आपको लगाना है। इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। एक सम्मानीय दर्शक पुनः हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका अपने हरिओम दरबार में स्वागत करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। अपना शुभ नाम बता दीजिए। आपका नाम गिरिराज है स्वामी। क्या नाम है? गिरिराज। गिरिराज जी, कहाँ से बोल रहे हैं गिरिराज जी? अपन महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। महाराष्ट्र से बोल रहे हैं गिरिराज जी। जी, कितनी उम्र है आपकी? अपना उम्र 32 वर्ष है। आप अपने दादाजी का नाम बता दीजिए। ज्ञान प्रसाद। ज्ञान प्रसाद जी। आपको 3 बार बोलना है ओम नमः शिवाय, और लाइन पर आपको बने रहना है, ठीक है? फोन मत काटिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हेलो गिरिराज जी। जी देखिए गिरिराज जी, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसको भी आपके 3 बच्चे हैं जी जी। जीवन साथी तो आपसे काफी दूर दिखाई दे रही है मुझे। कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कुछ ऐसा बात विवाद हुई है आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हो चुका है?
जी बिल्कुल, थोड़ा घर में दिक्कत हो गया था, बात हो गया था, तो वाइफ जो है घर छोड़ करके चला गया। जी। कितना समय हुआ? 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया है जी। इनका मायका किधर है? इनका मायका नासिक है। नासिक। नाम क्या है इनका? रेखा। और देखिए, ये तो आपने पता किया है कि अपने मायके में है या नहीं? मुझे तो लग नहीं रहा है कि मायके में है। हाँ, वो मायके में भी नहीं है, सब जगह पता कर लिया जी। लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं लगा कि किधर गया किधर नहीं गया। बहुत परेशान है हम। वो किसी के साथ वो चली गई हैं और जी। उनकी जो दिशा हमको दिखाई दे रहा है वो ईस्ट की तरफ आई हैं। ठीक है, जी। ईस्ट की तरफ जी। जो है कि उनको अगर आप ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है भोलेनाथ की कृपा से थी कि लौटना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि ये, क्योंकि बहुत दूर निकल गए हैं आप लोग और वो भी, और किसी के साथ में गई हैं, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ आपकी काफी डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपने बच्चों की तरफ से जो है कि थोड़ी सी समस्याएं आपके साथ में भी बनी रहेंगी। और आप कहते हैं कि वो हमारे पास आए, कैसे आएगा? नहीं, वो तो वापस आना बहुत मुश्किल है घनश्याम जी, वापस नहीं आ सकती हैं वो। आपकी दूसरी शादी आपको करनी पड़ेगी, रीमैरिज आपको करना पड़ेगा, तभी जो है कि चीजें संभव हो सकती हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आस नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास हमेशा रखना चाहिए। भोलेनाथ पर आप विश्वास रखिए, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा जिससे कि इनको वापस आना पड़ सकता है, क्योंकि इंसान लास्ट होप भी नहीं छोड़ता, तो आपको भी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं उपाय जो है बता रहा हूं आपको, इस उपाय को कीजिएगा। 1 लोटा जल, ठीक है, और जल में काला तिल डाल करके भगवान शिव को पंचामृत के साथ अभिषेक करें। पहले काला तिल डाल करके जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में पंचामृत से अभिषेक करेंगे उनको, फिर दोबारा से जल डालिएगा, डाल करके फिर उनको टीका, पुष्प, 1 पान का पत्ता, उस पे ओम या स्वास्तिक बना दीजिएगा, 1 फल, इतना चीजें रख करके अपनी मनोकामना बोलते हुए सोमवार को आप भगवान शिव के चरणों में आपको अर्पित करना है। बच्चों के साथ में ले लीजिएगा आप, ठीक है। इस उपाय को जो है कि आपको करना है। इससे हो सकते को 2 चीजें होंगी, या तो ये वापिस आएंगी जी, और वापिस भी आ गई तो मैरिड लाइफ में आपके बाद विचार बहुत ज्यादा डिफरेंट रहेंगे तब भी, या दूसरी चीज की आपकी रीमैरिज हो जाएगी, दोबारा शादी जो है कि आपकी हो जाएगी। और आपको अगर हो सके कि जो कि मैरिड लाइफ अच्छा रहे, उसके लिए आप गौरी शंकर रुद्राक्ष उसको अभिमंत्रित करा करके घनश्याम जी आप उसको धारण करिए, ठीक है। और इसको धारण करेंगे तो निश्चित रूप से है कि मैरिड लाइफ आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। और ये देखो, अच्छी 2 तरीके से होगा, या तो ये वापिस आ जाएंगी या दोबारा शादी हो जाएगी, ठीक है। आप 3 आप बोल दीजिएगा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो धन्यवाद करता है हम आप। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना को। अगर आपको इसी प्रकार की समस्या को लेकर के अगर परेशान हैं तो आपके समक्ष जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे सहयोगी आचार्यों के माध्यम से जो है कि आप जान सकते हैं। इसके लिए समस्याएं अगर इस प्रकार से अगर होती हैं तो आपको सर्वप्रथम, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से अगर हम कहते हैं तो मंगल और शनि का उपाय करते हुए शादी से पहले करना है। उपाय करके मंगलवार के दिन हनुमान जी का, शनिवार के दिन जो है कि शनि देव के दर्शन करना आपको लाजमी हो जाता है। अभिषेक भोलेनाथ पर पंचामृत का अभिषेक प्रतिदिन करें आप, आपकी मैरिड लाइफ जो है कि काफी अच्छी हो जाएगी। पत्नी कहना नहीं मानती है, पति कहना नहीं मान रहा है, तो आपको एक बार कुंडली का अवलोकन भी के साथ साथ में आपको इस उपायों को भी करें। ज्यादा समस्या है तो उसके लिए आप गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है कि सिद्ध करवा करके आप उसको धारण कर सकते हैं।
जी मित्रों, समय संकेत कर रहा है आप लोगों से विदा लेने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।